तो पूज्य गुरुदेव भगवान बोले कि हमारी कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं है। गुरुदेव भगवान ने कहा, ब्लॉग के इस संस्करण में जिसमें हम आपको वृंदावन के रसिक जनों से मिलवाते हैं, आइए मिलते हैं कमल बाबा से। राधे शिवांश बाबा। श्री हरि विष्णु। जो प्रतिकूलताएं तो था क्या कि मैं गृहस्थ जीवन में था, पत्नी और शरीर के 2 बच्चे भी थे। तो वो कुछ आर्थिक कारणों से उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। तो इस वजह से जो है एक पुत्र था, एक पुत्री थी। पुत्र से स्नेह बहुत था। तो हालांकि गुरुदेव भगवान से जुड़ने के बाद भी जो है कहीं ना कहीं कुछ सांसारिक भाव बच रहा था। तो मेरे मन में एक भाव आया कि मैं कान्हा जी को पुत्र रूप में जो है अपने घर पे लेके जाऊंगा। तो जून में 25-26 जून को मैं लालजू को जो है अपने घर पे लेके गया और मैंने बहुत अच्छे से जो है नामकरण संस्कार जैसे पुत्र का किया जाता है उस तरीके से मैंने नामकरण संस्कार किया। अपने मित्रों को, अपने परिजनों को भोज भी कराया, जैसे एक पुत्र के उसमें करते हैं वैसे मैंने सारा किया और इनको पुत्र भाव से ही मैं लेके गया। और फिर इनकी अष्टयाम सेवा अनुसार जो है 8वां याम सेवा मैंने करनी प्रारंभ करी। लेकिन आप देखिए कि यही सबसे बड़ी बात कि लालजू और लाडली जू का क्या प्रताप है। जैसे ही लालजू पहुंचे तो इन्होंने फिर मेरी उत्कंठा को इतना तीव्र कर दिया कि मात्र 6 दिन के अंदर मेरा निश्चय हो गया कि नहीं, अब मेरे से नहीं रुका जाएगा, अब तो मुझे वृंदावन जाना ही है। और प्रभु जी, जून में मैं 26 जून को मैं लेके गया और 1 जुलाई को मैं वृंदावन में था। सब कुछ वहाँ से छोड़ के बस वृंदावन। और दूसरी चीज़, प्रभु वृंदावन आने के बाद में सबसे बड़ी चीज़ ये तो निश्चय था कि गुरुदेव भगवान के जीवन को सुन के ऐसा लगने लगा था कि गुरुदेव भगवान ने, हालांकि मैं इस बात को जानता हूँ कि मैं अभी शायद इस जन्म में क्या, अभी और पता नहीं कितने जन्म लूँ और खूब प्रयास करूं तो मैं गुरुदेव भगवान की रजकण मात्र भी नहीं हो पाऊंगा। लेकिन जब गुरुदेव भगवान के जीवन की विषमताओं को सुनता था, एक विरक्त के जीवन का, एक संत के जीवन का जो कठिनताएं, जो उनका दुर्गम जो है कार्य क्षेत्र उनका रहता है, वो देख के जो है लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो जो चीज़ें संभव हो सकेंगी वो मैं गुरुदेव भगवान का जीवन का अनुसरण करने का प्रयास करूँगा। तो वृंदावन आने के बाद में मैंने क्या हुआ कि पहले दिन से ही मैंने ये तय किया कि पहले दिन से ही केवल और केवल आश्रय लालजू और लाडली जू का, जैसा ये रखना चाहेंगे, जैसे ये व्यवस्थाएं करेंगे वैसा ही मैं जो है अपनी व्यवस्थाएं करूँगा। तो जो राधा केली कुंज है जहाँ गुरुदेव भगवान सत्संग किया करते हैं, उसी के बाहर जो है जो परिक्रमा मार्ग है, वहीं से मेरी वहीं दिनचर्या प्रारंभ होती थी और वहीं रात्रि में दिनचर्या मेरी समाप्त होती थी। मतलब वही मेरा आश्रय स्थल था। वहीं पे अपना सत्संग करना, विभिन्न जो भी अपनी दिनचर्या के कार्य रहते थे, अपनी लालजू की सेवा, वाणी पाठ, वो सारा मैं वहीं पे किया करता था। और पहले दिन से ही मैंने ये तय कर लिया था कि जितना मेरे शरीर को, मेरे मन को जितनी प्रतिकूलताएं संभव हो सकेंगी, वो प्रतिकूलताएं मैं उनको झेलने का प्रयास करूँगा। तो अभी इसको मैं लाडली जू, जो कहते हैं कि लाडली जू कृपा बरसाने वाली हैं, तो इसको मैं यही कहूँगा कि लाडली जू सही में उनकी कृपा का कोई और छोर नहीं है। उन्होंने पहले दिन से ही ऐसी स्थिति कर दी कि कभी लगा ही नहीं कि मैं कहीं प्रतिकूलता में रह रहा हूँ। धीरे धीरे करके जीवन का अभ्यास जो है होना प्रारंभ, इसी जीवन का अभ्यास होना प्रारंभ हो गया। और जब आप गुरुदेव को आपने पहली बार सुना, वो कौन से शब्द थे, कौन सा शॉर्ट्स था, यदि आपको कुछ याद हो कि किस विषय पे चर्चा थी वो? प्रभु देखिए, वैसे तो अब आज ना मैं आपको बताऊं कि वैसे तो सांसारिकता के नाते तो था क्या कि उस समय भारतीय क्रिकेट टीम के जो कप्तान है वो विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा गुरुदेव भगवान से मिलने आए थे। तो उस शॉट को देख के ही मैंने आपको बताया ना, वाणी उस समय तो था क्या कि आध्यात्मिक भाव होने के बावजूद जो है ऐसी प्रतिकूलताएं, सांसारिक प्रतिकूलताओं ने घेर रखा था कि इन सब चीज़ों की तरफ से तो बिल्कुल मन जो है उदासीन हो चुका था। तो गुरुदेव भगवान को जो पहली बार देखा था वो उसी में, लेकिन अब वही कि जो सांसारिक व्यक्ति होने के नाते की इतनी बड़ी सेलिब्रिटी जो है जिन संत से मिलने गई है तो क्या है, तब उनका पीछे से जब देखना प्रारंभ किया, उनके बारे में सर्च किया, उनके फिर सत्संग, गुरुदेव भगवान की वाणी जब वो सुनना प्रारंभ किया, तब लगा कि जो है हम जीवन में कहाँ जा रहे थे, क्या हम जो है
किस जीवन को हम जी रहे थे और जीवन जीना क्या चाहिए। और प्रभु जी, मैं आपको वास्तविकता बताऊं कि आप कहें कि जीवन को प्रभावित करने वाली वाणी की बात, तो बस मुझे ये लगता है कि कौन सी वाणी ऐसी कहूँ कि जिस वाणी ने मेरे जीवन पे प्रभाव डाला। गुरुदेव भगवान का तो एक एक शब्द ऐसा लगता है कि जीवन में ऐसे उतरता चला जाता है कि बस मतलब प्रयास यही रहता है कि गुरुदेव भगवान की एक एक शब्द को, एक एक वाक्य को अपने जीवन में जितना संभव हो सके उतना उतार लें। एक एक वाक्य, एक एक शब्द इतना प्रिय लगता है कि मतलब ये समझ में ही नहीं आता कि हम किसको कहें कि कौन सा। गुरुदेव भगवान की हर वाणी जो है, हर शब्द जो है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रेरणादायक है। पूरी वाणी जो है, पूरा एक एक वाक्य, पूरी वाणी जो है ऐसा लगता है कि सब हमको कुछ ना कुछ प्रेरणा देती है। गुरुदेव भगवान से जब पहली बार आपका प्रकट में दर्शन जब हुए, वो समय वो कैसा माहौल था, या क्या उस टाइम अंदर मन में क्या भावनाएं प्रकट हो रही थी जब पहली बार प्रकट में दर्शन करे सामने ऐसे फेस, तब प्रभु कैसा? जी, था क्या कि जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जो दिव्य संत पूज्य श्री हरि बाबा महाराज हुए हैं, तो गुरुदेव भगवान भी उनके अनेक बार प्रसंग जो है सुनाते रहते हैं पूज्य हरि बाबा महाराज के, क्योंकि पूज्य पाद श्री उड़िया बाबा महाराज जो हैं और जो श्री हरि बाबा महाराज जी, वो समकालीन संत थे, साथ में ही रहा करते थे। वो माँ आनंदमयी, पूज्य श्री हरि बाबा महाराज और पूज्य उड़िया बाबा। तो प्रथम बार जब मेरा गुरुदेव भगवान से सीधे सीधे साक्षात्कार हुआ था, तो हम वृंदावन वास से पहले मई में मैं वृंदावन आया था। हमारे साथ कुछ हमारे मित्र जन भी थे। तो पूज्य श्री हरि बाबा महाराज जी का चित्र, उनका जीवन चरित्र, ऐसा करके कुछ चीज़ें जो है हम वहाँ से लेके आए थे पूज्य गुरुदेव भगवान को भेंट करने के लिए। तो उस प्रातःकाल जब एकांतिक वार्तालाप होता है, तभी गुरुदेव भगवान से मिलना हुआ। और उस दिन बस मैं आपको क्या बताऊं कि, और ये स्थिति आज भी बनी हुई है कि गुरुदेव भगवान को देखने के बाद में जब वो सामने आते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब उनको देखने के बाद में अपना होश ही नहीं रहता। गुरुदेव भगवान क्या वाणी बोल रहे हैं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कुछ पता ही नहीं रहता। बस ऐसा लगता है कि गुरुदेव भगवान को रूप का जितना पान कर सकें, जितना। तो गुरुदेव भगवान से जब मैंने गुरुदेव भगवान को चित्र भेंट किया और जीवन चरित्र भेंट किया, तो पूज्य गुरुदेव भगवान को मैंने बताया कि इस शरीर के माता पिता, इस शरीर के पिताजी और बाबा जी पूज्य श्री हरि बाबा महाराज जी के निकट परिकर में रहे हैं। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि ऐसे संत का जो है सानिध्य आपके परिवार को मिला। तो फिर मैं बोलते बोलते रो पड़ा। मैंने कहा, गुरुदेव भगवान, आपने बस इस अदम के जीवन को कैसे परिवर्तित कर दिया, मैं शब्दों में कह नहीं सकता। तो पूज्य गुरुदेव भगवान बोले कि हमारी कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं है। गुरुदेव भगवान ने कहा कि ये सब श्री जी की कृपा है। गुरुदेव भगवान की इस दैन्यता पर बार बार बारी जा। गुरुदेव भगवान दैन्यता की साक्षात प्रतिमूर्ति है। फिर मैंने गुरुदेव भगवान को बताया कि गुरुदेव भगवान, आपकी प्रेरणा से, आपकी वाणी को सुनने के बाद में प्रतिदिन हित चतुरासी जी का प्रतिदिन पाठ में, पूरा पाठ जो है 84 पद प्रतिदिन का मेरा करने का नियम। तो गुरुदेव भगवान खुश होकर बोले कि बहुत बढ़िया। बोले, आपको मालूम है कि 84 जी का एक पाठ करने से मनुष्य जो है वो 84 लाख योनियों से पार पा जाता है। तो आप प्रतिदिन करते हो तो ये बहुत बढ़िया। इतना जो है गुरुदेव भगवान से मेरा उस दिन प्रथम बार संवाद हुआ। और बस प्रभु, उस दिन को तो बस वो मेरे जीवन का अविस्मरणीय दिन था कि जिसको याद कर करके बस यही लगता है कि वो दिन जो है, प्रार्थना रहती है श्री जी से कि ऐसा दिन रोज रोज आए कि जब मैं गुरुदेव भगवान मेरे सामने हूँ और मेरा साक्षात्कार संभव हो पाए। हालांकि ऐसा गुरुदेव भगवान की दिनचर्या अनुसार संभव नहीं है। तो पहला साक्षात्कार, जो पहली वाणी जो गुरुदेव भगवान की सुनी थी, वो इस तरीके से पहली बार गुरुदेव भगवान से साक्षात्कार हुआ। तो आज भी जब आप गुरुदेव के दर्शन करने जाते हैं तो वैसा ही आपको प्रेम, प्यार गुरुदेव से प्राप्त होता है? जी, था क्या प्रभु जी कि शुरू में जब वृंदावन आया तो विरक्त भाव से रहना होता था, और गुरुदेव भगवान के आश्रय के अलावा वृंदावन बताया ही गुरुदेव भगवान ने था। तो गुरुदेव भगवान के अलावा कोई आश्रय नहीं था श्री जी और गुरुदेव भगवान के अलावा। तो केली कुंज में ही शाम का सत्संग सुनना, रात्रि को सत्संग सुनना, यही दिनचर्या रहती थी। तो प्रतिदिन सत्संग जो है रात्रि में सुनने का होता था।
लेकिन उसी समय व्यवस्था बनी कि जो है जो सत्संग सुनने की व्यवस्था वो टोकन व्यवस्था प्रारंभ हुई। तो टोकन व्यवस्था में भी क्या हुआ कि जो एक बार जिसने टोकन ले लिया वो 15 दिन, तो हुआ क्या कि फिर वो सत्संग की व्यवस्था हमारी जो है वो बाधित हो गई। अब बाधित होने के बाद में दर्शन की व्याकुलता ऐसी रहती थी कि प्रतिदिन दर्शन करने ही करने हैं। तो फिर हुआ क्या कि देखिए मैं ये भी आपको बताऊँ कि देखिए श्री जी कैसे कृपा करते हैं प्रभु। आज से 5 महीने लगभग हो चुके हैं, 5 साढ़े 5 महीने हो चुके। तो गुरुदेव भगवान जिस मार्ग से निकल के आते हैं उस मार्ग में विभिन्न साधक, विभिन्न भक्त जो है अपने अपने भाव प्रदर्शित करने के अनुसार जो है मार्ग में रंगोली बनाते थे, मार्ग में अपने भाव जो है प्रकट किया करते थे। तो एक दिन मैं भी जो है मुझे जैसी जानकारी, हालांकि मुझे मालूम नहीं था कि गुरुदेव भगवान इस तरीके से मार्ग में चल के आते हैं, मुझे तो सत्संग का ही मालूम था, तो मैं सत्संग ही सुनता था, मुझे नहीं मालूम था कि गुरुदेव भगवान इस तरीके से। लेकिन फिर जब वहाँ चर्चा हुई, पता पड़ा कि गुरुदेव भगवान इस तरीके से आते हैं, तो मैंने भी पहले दिन से जाके, जब पहले दिन मैंने मार्ग में दर्शन किए तो पहले दिन तो मैं लालजू को लेके जो है अपना मार्ग में दर्शन किए। फिर जब रंगोली बनाते हुए देखा तो मेरा भी मन में भाव आया कि मैं भी गुरुदेव भगवान के स्वागत में अपने हृदय के भावों को लिखूं। रंगोली मैंने मार्ग में बनाना प्रारंभ किया और प्रभु जी मैं आपको बताऊं कि कला जो है वो मेरा सबसे बेकार विषय था। मतलब श्री जी की कृपा से पढ़ने में शुरू से होशियार था, क्लास में फर्स्ट सेकंड पोजीशन मेरी आती थी। हर सब्जेक्ट में जो है अगर 20 में से 20 आते थे या 20 में से 18 आते थे, तो कला में मात्र 5, 6, 7 ऐसे जो है मार्क्स आया करते थे। लेकिन श्री जी, देखिए इसको कहते हैं कि श्री जी जब कृपा करें तो असंभव को भी संभव बना दें, तो वो स्थिति। तो श्री जी की कृपा से रंगोली जब बनाना प्रारंभ किया तो पता नहीं कैसे जो है, पता ही नहीं पड़ता था, जब बनाना प्रारंभ करते थे तो पता ही नहीं पड़ता था कैसे बनानी है, क्या करना है, और वो बनते बनते ऐसी हो जाती थी कि जो भी उधर से निकलता था वो देख के कहता था कि बड़ी सुंदर रंगोली बनी है। तो ऐसा लगता था कि वो रंगोली नहीं बनती थी, वो कहीं ना कहीं जो हृदय के भाव होते थे कि मेरे मेरे गुरुदेव भगवान, मेरे सदगुरुदेव भगवान इस मार्ग से आ रहे हैं, तो क्या मैं अपने गुरुदेव भगवान को जो है मैं किस तरीके से मैं अपने भाव को प्रकट करूं, किस तरीके से मैं ये दिखाऊं कि हाँ गुरुदेव भगवान से मैं कितना प्रेम करता हूं। तो वो प्रेम ही शायद उस रंगोली के स्वरूप में जो है प्रकट होके कि हाँ देखिए कितनी सुंदर रंगोली, तो वो कहीं ना कहीं हृदय के भाव रहते हैं। तो वही, तो तभी से जो है जब सत्संग सुनने का नियम नहीं बन पाया, तो प्रतिदिन फिर मैंने ये नियम लिया कि गुरुदेव भगवान के तो प्रतिदिन वृंदावन रहना है, तो गुरुदेव भगवान के प्रतिदिन दर्शन अवश्य करने ही करने हैं। ये आंखें जो है, ऐसा लगता था कि जो है मतलब अगर गुरुदेव भगवान के दर्शन नहीं होंगे तो ये आंखें जो है शायद व्याकुल रह जाएंगी। तो प्रतिदिन फिर यही नियम बना लिया कि रात्रि को मैं 12 बजे जो है वहाँ रंगोली बनाने के लिए मार्ग में पहुँच जाता था, और 12 बजे से अपना 2 बजे 2:30 बजे तक अपना जैसे भी रंगोली संभव होती थी वो रंगोली, फिर साथ में अन्य भी जो है साधक आते थे वो जुड़ जाते थे। तो प्रतिदिन का अपना ये नियम रहता था कि महामार्ग में रंगोली बनाना और गुरुदेव भगवान के दर्शन करना। वो नियम अभी पिछले 5 साढ़े 5 महीने से प्रतिदिन आज तक चलता आ रहा है कि चाहे कोई भी परिस्थिति रहे, वर्षा रहे, कोहरा रहे, ठंड रहे, अपना जो है चाहे अकेले हैं या और कोई साथ में है, अपना मार्ग में प्रतिदिन वो रंगोली बनाने का नियम प्रभु जी रहता है। तो आपकी जब वृंदावन सबसे आपका वास हो, आपकी दिनचर्या क्या होती है? रात के 12 बजे आप तो निकल जाते हैं, तो क्या दिनचर्या होती है? सुबह 12 बजे से लेकर रात को विश्राम तक की कैसी दिनचर्या होती है? प्रभु जी देखिए, यही तो बस देख-देख के आश्चर्य होता है कि माइक मतलब हम कैसे, श्री जी ने हमारे जीवन को, गुरुदेव भगवान ने कैसे जीवन को, मतलब जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, आज गुरुदेव भगवान ने वो दिनचर्या हमारी बना दी। जो समय हम रात्रि में गुरुदेव भगवान कहते भी हैं कि जो सांसारिक व्यक्तियों का सोने का समय है, उस समय जो है वृंदावन में यहाँ इस भाव से। तो अब जो दिनचर्या इस समय, देखिए मैं एक और आपको बताना चाहूँ कि था क्या कि अभी पीछे अधिक मास जो है रहा था, पिछले वर्ष में अधिक मास का समय रहा था। तो अधिक मास में एक साधक आए थे, वो एकांतिक वार्तालाप में उन्होंने गुरुदेव भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु हम 1 महीने के लिए वृंदावन में वास कर रहे हैं, तो इस वृंदावन वास का हम अधिक से अधिक लाभ कैसे प्राप्त कर पाएँ? तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि सबसे पहले वृंदावन की परिक्रमा, फिर यमुना जी का दर्शन अवगाहन, संतों की सेवा और संतों के दर्शन और संतों की सेवा, ये इस तरीके से गुरुदेव भगवान ने 4 चीज़ें बताई थी। तो उसी दिन से मन में पता नहीं क्यों भाव आया कि वृंदावन की परिक्रमा करने का भाव मेरे हृदय में भी आया कि मुझे भी वृंदावन की परिक्रमा करनी चाहिए। तो उसी दिन से प्रयास किया। प्रयास क्या प्रभु, बात सारी वही आ जाती है कि
इस अधम में तो बिल्कुल भी सामर्थ्य लगता ही नहीं कि जो अभी तक सांसारिक जीवन रहा और जो सांसारिक अनुकूलताओं को देख-देख के हमने अपने शरीर को, अपने मन को हमने जो एक सुविधाभोगी बना लिया था, उसको देखते हुए लगता ही नहीं था कि ये संभव हो पाएगा। लेकिन श्री जी का सामर्थ्य, श्री जी का बल, जिसने जो है हमको प्रेरणा भी दी और हमको इतनी सामर्थ्य भी दी कि प्रतिदिन तब से मन में जिस दिन से भाव उत्पन्न हुआ, उस दिन से वृंदावन की परिक्रमा लगाना प्रतिदिन प्रारंभ किया। तो दिनचर्या जो रहती है प्रभु जी, शाम को अपना वृंदावन की परिक्रमा सुबह 12 बजे जब आप उठते हैं, उसके बाद की दिनचर्या दर्शन के लिए जा रहे हैं? जी, सुबह वही दिनचर्या। अब मैं अगर प्रातः से प्रारंभ करूँगा तो रहता क्या है कि रात्रि में दर्शन करने के बाद में लगभग 5 बजे, 4 बजे, 5 बजे जो है कुटिया पे अपना आना होता है। उसके बाद अपना विश्राम करते हैं, लगभग 11-12 बजे अपना उठना होता है। उसके बाद श्री जी की सेवा, लालजू की सेवा, वाणी पाठ, ऐसे करके फिर प्रसाद बनाना, ऐसे करके शाम को 4-5 बजे तक का समय सारा ये रहता है। फिर उसके बाद शाम को 5 बजे, 6 बजे अपना परिक्रमा के लिए निकल जाते हैं। तो वृंदावन परिक्रमा का आपका नित्य ही 4 बजे जी। आप वृंदावन परिक्रमा आप नित्य करते हैं जी प्रभु। या कि दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा हाँ, है? प्रतिदिन की दिनचर्या का एक हिस्सा है वृंदावन की परिक्रमा का। और प्रभु जी, वृंदावन परिक्रमा का भी बताऊँ आपको कि हालांकि अभी इस अधम में जो है कहीं भी वो अभी रजकण मात्र भी अभी शायद वो भाव स्थिति नहीं होगी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि चतुरासी जी का पाठ जो है वो प्रतिदिन जब रहता है और चतुरासी जी के कुछ पद ऐसे रहते हैं जिनका स्मरण करते ही, जिनको सुनते ही, जिनका जो है वाणी पाठ करते ही ऐसा लगता है कि बस मन हृदय में ये भाव आता है कि जब परिक्रमा लगाते हैं, यमुना जी के किनारे से जब जाते हैं तो विभिन्न पदों में यमुना पुलिन का जब वर्णन आता है कि वहाँ पे रास रचाने का और वहाँ पे विभिन्न जो है लीलाएं करने का, तो हृदय में एक भाव आता है कि कब श्री जी इस अधम पर भी कृपा करेंगी, कब लालजू कृपा करेंगे, कि हो सकता है कि किसी दिन ऐसी ही परिक्रमा करते हुए कभी किसी दिन जो है लालजू लालडी जो इस अधम को भी जो है किसी दिन दर्शन दे दें। तो इसी भाव के साथ में जो है प्रतिदिन परिक्रमा लगाने का। दूसरा एक विषय और मैं आपको बताऊँ